हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल मनीष गोयल सर। और आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन का एक वीडियो अपलोड किया, आपने देखा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी हैं, आर.एस. अग्रवाल से भी हैं, आर.डी. शर्मा से भी हैं। तो प्लीज़ आज इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इनको देखने के बाद इनको खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। और कहीं भी आप प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें, जिससे कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। After the implicit function, we will move on to differentiation of logarithmic functions. So please आप मेरे से कनेक्ट रहे और अपने कैलकुलस को बहुत इजी वे में कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन अंडर रूट के अंदर है तो उस फंक्शन को आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने अंडर रूट के ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपको उसको दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करके दिखाया है। तो ये क्वेश्चन आज जो है थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे हमारी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो आपको डिफरेंशिएशन के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके ये प्रूफ करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आज दे रहा हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, x को लाइट किया साइन अल्फा और y को लाइट किया साइन बीटा। हमारा पहला टारगेट है कि इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करें। जब हम x की जगह साइन अल्फा यहां रखेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा निकल के ये होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। राइट, अभी सारे बच्चों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए ये स्टेप को मैं स्किप करूंगा और इस स्टेप को आप चाहें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी स्किप कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको इसलिए लिख कर दिखाया है जिससे कि आप समझ जाएं। और इसके बाद मैं इसे रफ कर रहा हूँ और मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट में है और जब मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर लूंगा तो सभी बच्चों को मालूम है कि ये कितना होगा आपका, इट विल बी वॉट, इट विल बी कॉस अल्फा, देन इट विल बी वॉट कॉस बीटा एंड ये हो जाएगा आपका ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब 11th में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर आपका ये एक टॉपिक था, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी एक आइडेंटिटी थी और एक आइडेंटिटी आपकी साइन सी माइनस साइन डी थी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला है इट इज व्हाट 2 कॉस, मैं कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहा हूं तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 देन कॉस सी माइनस डी बाय 2। सेम इन आरएचएस साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो आपका है कॉस सी प्लस डी बाय 2 देन साइन सी माइनस डी बाय 2। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाया वो कॉस सी प्लस कॉस डी है और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि साथ में 2 भी है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दिस वी कैन कैंसिल आउट
cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट। अभी मैं इस रिजल्ट को sin अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, दैट कैन बी रिटन एज tan अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल्स टू कितना बचा 1 अपॉन ए। देखिएगा ध्यान से, ये स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। आप ये भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इस स्टेप में कि आप वहां से साइन को कॉस के नीचे अपॉन में लेके आएंगे, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल्स टू ए, राइट। इसके बाद आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ITF पर बेस्ड, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा बाय टू इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। This is the concept of ITF, inverse trigonometric functions. Now we can write this alpha minus beta is equals to what? 2 times of cot inverse A. तो हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होके ये आ चुका है। अब ITF से ही मैं इसको, देखिए ध्यान से, अब मैं ITF कॉन्सेप्ट से ही इसको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स A यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं। तो मैं अगर यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा ITF से, तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू होगी इट विल बी व्हाट, साइन इनवर्स एक्स माइनस जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन इनवर्स बीटा, सॉरी साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, 2 cot inverse A, 2 times of cot inverse A। देखिए, now we will differentiate it with respect to x। सभी बच्चों को मालूम है कि जो sin inverse x है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और मैंने आपको बताया हुआ इससे पहले वाली वीडियो में कि y का डेरिवेटिव कितना होगा, द डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy over dx। इन RHS we are seeing 2 cot inverse A is a constant term, therefore the derivative of 2 cot inverse A is what, 0। now what we will do, we will shift this term to RHS side, therefore dy dx will be what, जब ये RHS में शिफ्ट हो जाएगा तो dy dx इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है वो आपका न्यूमरेटर में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आज का ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप 11th क्लास की जो आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी याद रखें। तो प्लीज पॉज वीडियो, लुक आफ्टर द सॉल्यूशन, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट वंस अगेन। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो। आज जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है और क्वेश्चन है आपका साइन y इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ साइन a प्लस y, और आपको प्रूफ करना है बच्चों dy dx, प्रूफ dy dx इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। बहुत ध्यान से देखेंगे,
इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे में हम आज सॉल्व करेंगे। और जनरली बच्चा करता क्या है इस क्वेश्चन में, वो फंक्शन को देखा उसने और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देता है और वहाँ थोड़ा सा फंसने के चांसेस हैं। आप क्वेश्चन पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो हमने बात की थी इससे प्रीवियस वीडियो में कि इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जब हम y को x के टर्म्स में इजीली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। Implicit functions are those functions in which y cannot be expressed in terms of x or x in terms of y। कि जब हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते उस टाइप के फंक्शन को हम implicit functions बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम dy dx निकालेंगे तो x आपका इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस ये ध्यान दें, ये याद रखें थोड़ा सा इसको, कि आप इस क्वेश्चन को x इज इक्वल्स टू वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें। तो ये x इज इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई हो जाएगा। तो अभी तक आप जो dy dx कर रहे थे, अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, अब आप क्वेश्चन में यहाँ पे dx ओवर dy करेंगे। इट मीन्स कि आपको इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो आप इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दें और क्वोशिएंट रूल का कॉन्सेप्ट सभी को पता है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी dx ओवर dy, dx ओवर dy। और जब मैं क्वोशिएंट रूल इसमें लगाऊंगा तो सभी बच्चों को मालूम है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, देन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमारा बाहर आता है, फिर हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सभी बच्चों को मालूम है कि साइन वाई का जो डिफरेंशिएशन है इट विल बी व्हाट, कॉस वाई, फिर हम माइनस लिखेंगे, न्यूमरेटर वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा तो साइन वाई बाहर आ गया। और सभी बच्चों को पता है फिर हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ए प्लस वाई। फंक्शन को हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 1 होगा, इसलिए आपका कॉस ए प्लस वाई रहेगा। वापस से 11th क्लास की फिर से एक आइडेंटिटी बनी और वो आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी ये आपका ए है, ये आपका बी है, फिर कॉस ए और साइन बी, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो था आपका दैट वाज द साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो वाई से वाई कैंसिल हुआ, तो इस तरीके से जो dx ओवर dy की वैल्यू है इट इज व्हाट, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। देयरफॉर वी कैन राइट इट dy ओवर dx इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन ऑफ साइन ए। सेकेंड क्वेश्चन आज का हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बोर्ड का 2012 का क्वेश्चन है और इसके बाद भी किसी साल आया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप फिर से इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नाउ आई एक्सप्लेन यू अनदर क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द बुक्स विच यू हैव। आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड के क्वेश्चन लगाएं इम्प्लिसिट फंक्शन के, और आप मेरे से अपने डाउट्स को पूछें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 इम्प्लिसिट फंक्शन पर, और आज का जो क्वेश्चन तीसरा है वो ये है, y इज इक्वल्स टू लॉग x इक्वल्स टू x माइनस y। और आपको प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को।
अभी मैंने जो आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको सोचना है। मैं जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस वीडियो को जब देखें तो आप यहाँ पर इसको खुद से करने की कोशिश करें, राइट। ऐसा ना हो कि आप इसका सॉल्यूशन देखें, मैं हर वीडियो में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो y = log x = x - y को हम सॉल्व कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश करें क्या ये फंक्शन सेपरेट किया जा सकता है y = fx के टर्म्स में। तो देखिए बहुत इजीली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन को ऐसे लिख लें, x y को इधर शिफ्ट करा दें, इस वाले y को, तो ये हो जाएगा y + y log x। तो यहाँ से x = अगर हम इसमें से y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कितना, 1 + log x, और यहाँ से y = की बात करें तो ये बन गया बच्चों 1 + log x। देखिए हमने फंक्शन को इजीली सेपरेट कर लिया है fx के टर्म्स में। नाउ वी नो दैट कि वी हैव टू यूज़ द डिवाइड रूल और वी कैन से क्वोशिएंट रूल। तो dy/dx जब हम करेंगे तो आपको वही डिवाइड रूल का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। दैट इज़ 1 + log x का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बाहर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 है, प्लस log x का कितना 1/x, तो x से x कैंसिल हुआ। अभी यहाँ कितना बचा, तो dy/dx = कितना आया बच्चों, ये आया बच्चों 1 + log x - 1, तो 1 से 1 कैंसिल, अपॉन में 1 + log x का होल स्क्वायर। Therefore dy/dx = what, log x upon 1 + log x का होल स्क्वायर। तो ये आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप अटेम्प्ट करें और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। पहले कुछ वीडियो के क्वेश्चन भी मेरे को अपलोड करने हैं, उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको एक साथ दूंगा। तो अब आज का जो होमवर्क है आपके, वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, आप इनको ट्राई करें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो ये आपका आज का होमवर्क असाइनमेंट इस वीडियो का, इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा tan इनवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। x² - y² अपॉन x² + y² = a। आपको प्रूव करना है dy/dx = x times of 1 - tan a upon y times of 1 + tan a। ये पहला क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, sin xy plus x upon y = x² - y, find dy/dx। आज का थर्ड क्वेश्चन, cos x plus y equals to y sin x, to find dy/dx। So please solve these three questions in your today homework assignment, and in next video I will explain the solution of these। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and don't forget to press bell icon for the upcoming videos। Thank you so much।